इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। और मेरी भी और लगा दो सर, मैं हाँ लेट आया हूँ थोड़ा। हाँ, मैं दोबारा से कॉल कर रहा हूँ, जिस जिसकी रह गई बता दे। शहीर अहमद, सैयद अशद अली प्रेजेंट। जी, सैयद मोहम्मद हंजला हाशमी और सोएती कुमारी। बस, और तो कोई नहीं। अच्छा ये भी है, शान नज़ाकत। प्रेजेंट सर। सर शोएब कमर लास्ट में होगा। सर मैं भी शोएब, हूँ। मैं नाम बताऊंगा ना कलमन। सैयद मोहम्मद उमर। सैयद मोहम्मद उमर। सैयद मोहम्मद उमर। शाज सर शाह महबूब, महबूब प्रेजेंट। शान नज़ाकत। प्रेजेंट सर। नाम मैंने बोले नहीं थे? अच्छा, बोले नहीं थे। नहीं सर, नहीं बोले थे। ठीक है, माई अपॉलॉजी, मेरी मिस्टेक हो गई, मैंने सैयदा तहरीम के बाद रोक दिया था। ठीक है, चलिए। सही, शयानुल्लाह सिद्दीकी ये हैं। प्रेजेंट सर। सैयदा मरियम जैदी। सर मेरी भी प्रेजेंट। प्रेजेंट लगाते हैं। शहीर अहमद। अच्छा, शहीर अहमद। मेरा कनेक्शन का इशू था। मेरा कनेक्शन नहीं होगा, इंटरनेट का कनेक्शन होगा। जी सर जी। हाँ सही है। चलिए, हम जरा पढ़ाई कर लेते हैं अब। चलिए, दिस वाज द प्रॉब्ली लास्ट स्लाइड जिस पे हम थे, और ये हमने पढ़ लिया था, तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। हम विल मूव फॉरवर्ड। किसी को क्वेश्चन है पिछले लेक्चर में, कोई चीज नहीं समझ में आई है? द ओनली एडवाइस आई कैन गिव यू इज डू द प्रैक्टिस। मैंने कहा था कि भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। कुछ लोगों ने शायद ए लेवल में पढ़ा हुआ है, इंटर में पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए रिवीजन है। तो टुडे विल कंक्लूड दिस नंबर सिस्टम। तो इसमें कोई सवाल नहीं है, तो हम आगे जा रहे हैं। आई एम अज्यूमिंग कि देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं जनाब। ये कोई भी कन्वर्जन है फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल, तो जिस बेस में कन्वर्ट करना है उससे आप डिवाइड करते जाएंगे। अगर बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। बेस 8 में करना है तो 8 से डिवाइड कर लेंगे। हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से डिवाइड कर लेंगे। तो सिंपल तरीका क्या है कि 177 जो भी बेस 10 में है उसको 8 से डिवाइड किया, और जो रिमाइंडर है उसको लिखते गए जो 8 से छोटा है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बेस 8 है, तो 8 से छोटा जो भी रिमाइंडर है वो हमने छोड़ दिया। फिर 8 को 22 को 8 से डिवाइड किया और 6 बचा, और यहाँ लिख दिया। फिर हमने 8 को 2 से डिवाइड किया, तो एक्चुअली 2 इज द नंबर, जो ये वाला नंबर बच गया, तो 261 और दिस इज द नंबर। ठीक है। एक और नंबर है, उसको आप देख लीजिए, जरा बड़ा नंबर है। वी आर डिवाइडिंग इट बाय 8। ठीक है, डिवाइड किया तो ये नंबर आ गया 1120। देन डिवीजन ऑफ द 1120 बाय द 8 as अगेन दिस नंबर। उसका रिमाइंडर ये लिखते जा रहे हैं। इसको किया तो 8961, तो 60 तक चला गया, 1 यहाँ आ गया, उसके बाद 0412, ये आपका ऑक्टा में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेस 2 में कर लिया, बेस 8 में कर लिया, और हेक्सा डेसिमल में हम देखेंगे। ठीक है, अब ये हेक्सा का मतलब है 6, तो 10 के बाद हेक्सा डेसिमल का मतलब है ठीक है, हेक्सा डेसिमल का मतलब है 16। तो ये 10 नंबर हो गए 0 से 9 तक, और ये 6 नंबर हो गए, तो इसलिए इसको 10 के बाद हेक्साडेसिमल कहा जाता है। ठीक है, तो ये वही इक्वेशन है जिस बेस में कन्वर्ट कर जिस बेस से कन्वर्ट कर रहे हैं। 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 एंड 3, और वो नंबर्स। ठीक है, ये C आ गया, ये 4 आ गया, ये F आ गया, और ये B आ गया। अच्छा, B को मैंने कन्वर्ट नहीं किया, अभी आपसे पहले लेक्चर ले रहा था, तो मैं कह रहा था जो भी है इसको, ये वाला तो F ये आ गया, दिस इज F, दिस इज 4, दिस इज 12, उसमें जो भी नंबर आएगा इसको आप ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लीजिए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सारे लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही है।
आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन है सो फार? सारे लोग मेरे साथ हैं, कोई चैलेंज तो नहीं है? एनीबॉडी? कोई क्वेश्चन, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब ये डेसिमल से हेक्सा में करना है, तो जो नंबर है उसको 16 से डिवाइड करते जाइए, फिर डिवाइड करते जाइए, फिर डिवाइड करते जाइए, ठीक है। तो 4 7 6 8 को आपने डिवाइड किया 16 से, तो ये नंबर आ गया 298 और 0 बच गया, 0 रिमाइंडर है। फिर आपने 298 को 16 से डिवाइड किया, ठीक है ना, ये इस नंबर को यहाँ ले गए, इसको डिवाइड किया 18 और 10 बच गया। तो अब 10 बेस 10 समझाने के लिए, अदरवाइज तो हेक्साडेसिमल में उसको ए लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह 16 को डिवाइड किया, 18 को डिवाइड किया 16 से, तो एक दफा गया, 16 1 16 और 2 बच गया, 2 यहाँ आ गया, ठीक है। तो एक बच गया, तो एक डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 और ये 10 जो ये रहा ये आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से, ठीक है। अब मैं आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई एनीथिंग विच डज नॉट मेक सेंस? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये एक्सरसाइज है, आप लोग कर लीजिएगा। एक मैंने कर दिया है, ये वाली एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूँ, सारी कर लीजिएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि फिर इसी तरह के सवाल जो है एग्जाम में आएंगे, क्विज में और उसमें, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक है। ये जॉनी साहब को आए थे, उनको मैंने रिमूव कर दिया है, तो आई डोंट नो हु इज पासिंग दिस इंफॉर्मेशन। आपकी क्लास की इंफॉर्मेशन, मीटिंग आईडी कौन दे रहा है इन लोगों को? दे शुड नॉट डू दैट। ये खेल नहीं है, ये क्लास हो रही है। खेल जो है आप क्लास के बाद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि डेसिमल के बाद जो नंबर है इसको हम ज़रा देख लेंगे, फिर बाकी जितने भी नंबर हैं उनको ज़रा हम समझ लेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर भी है, इनको भी कर लीजिएगा कि किस तरह से करना है, बाइनरी, ठीक है। तो इस नंबर को हम ज़रा देख लेते हैं कि डेसिमल के बाद क्या होगा। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहरहाल हम इसको देख लेते हैं। तो बाइनरी भी 1 1 1 0 0 डॉट 0 1 1, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं, ये नंबर है, ठीक है। तो द ओनली इशू इज के डॉट के बाद क्या करना है, बाकी तो सिंपल है, समझ में आ गया। तो ये लाइन मैंने इसलिए खींच दी है कि डॉट से पहले वाला क्या है, 0 0, तो ये रहा 0, ये 0, ये 1, ये 1 1, 3 1 आ गया। बहुत सिंपल है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 3 4, ये आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया, तो ये दिस इज 38, ठीक है। डेसिमल के बाद क्या चीज है? डेसिमल के बाद हमने अब यहाँ 0 था, तो 0 के बाद 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, ये हम कल कर चुके हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, किसी ने पूछा था, तो मैं किसी स्लाइड में ने ये करके दिखा दिया था कि ये दिस इज इट, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, ताकि उस वाली स्लाइड पे जाके आपको समझा दूं कि क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो 0.0 है या 0.1 है, वो 0.1 नहीं है, ये क्या है, 0, सॉरी 0.01 है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या करूँ, ये जो है 0.01 है। और तो इसमें आप क्या करेंगे, 1, ये जो लिखा हुआ है इसको आप क्या करेंगे, इसकी पावर दिस इंटू 2 की पावर
-2, 2 की पावर -2, ठीक है, ये वाला, एक्चुअली ये वाली चीज। ठीक है, नहीं क्या हो रहा है इसका, बाहर चलिए, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो डेसिमल के बाद -1, -2, -3, तो ये वही है, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, और वही नंबर आ गया, 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये वाला 1 आ गया। ठीक है, इसको आपने 28 कर लिया, इनको जमा किया तो 0.125 आ गया, 0.25 आ गया, इनको जमा किया तो ये 0.375 आ गया। तो डेसिमल के बाद क्या करेंगे, डेसिमल के बाद आप उसको डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, और आप कन्वर्ट कर रहे होंगे तो यहाँ तक कोई बात। अभी इन बाकी जो एक्सरसाइजेस को कर लीजिएगा, नहीं हो तो सर से पूछ लीजिएगा सर कैसे करना है। तो I'm assuming के सारी चीजें समझ में आ रही हैं, लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ठीक है, तो कोई सवाल नहीं है, हम आगे जाएं। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई चीज नहीं समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से अब समझ में आना शुरू हो गई है, कोई मसला नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ी सी। ठीक है, अब ये 3 स्लाइड हैं जिसमें हम सिवाय इसके कि हम 3 ऑपरेशन देख रहे हैं बाइनरी का, प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन। तो प्लस माइनस कंप्यूटर में होता है, हम पढ़ इसीलिए रहे हैं कि प्लस माइनस तो होता है कंप्यूटर में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होती है, वो शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट लेफ्ट से होती है। बहरहाल जब आप कोर्स पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब ये भी लोगों ने किया होगा, 1 + 1, ये देखिए, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, 0 is 0, 0 1 is 1, 1 0 is 2 and 1 1 is 3। यानी आपको ये वाला नंबर जो है वो इसके बाद जो है वो 10 के बाद जो है वो फिर 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 is 10, इसका 0 हो गया, कैरी 1 आ गया। समझ में आ रही है बात? ये 1 + 1 10 हो गया, तो 10 का 0 यहाँ गया, कैरी 1 आ गया। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी तरह से 1 + 1 10 हो गया, इसका कैरी 1 आ गया। तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एडिशन में तो मसला नहीं है, लेकिन सब्सट्रैक्शन में थोड़ा सा इशू होगा। ये क्लियर हो गया यहाँ तक लोगों को? यस सर। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि बिट्स होती हैं और बिट्स को समेशन कर लिया जाता है, और ये एल्गो सिखा दिया जाता है इसको तरीकाकार, तो उस तरह से वो जमा जमा कर लेता है। ठीक है, इस तरह से एडिशन होती है। और मल्टीप्लिकेशन जी ये कैसे हो रहा है जी, सवाल पूछिए। सर? ये 84 कैसे हुआ, यानी इज इक्वल टू 84 लिखा हुआ है? ये समझाने के लिए लिखा हुआ है, बेस 10 लिखा हुआ है। ये जो नंबर है इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है असल में, देखने के लिए आपने सही किया नहीं किया है। तो ये जो नंबर है ये वाला बाइनरी का, ये 10 बेस के अंदर 84 लिखा हुआ है, 10 बेस के अंदर ये 23 लिखा हुआ है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि अगर आप देख रहे हैं आपकी समीशन सही है कि नहीं है। ठीक है, ये बेस 10 तो ऐड करना आता है ना, बेस 10 में 61 और 23 को ऐड करेंगे तो 84 हो जाएगा। ये सिर्फ रिजल्ट चेक करने के लिए कि आप इसको चेक कर लीजिए कि ये वाला जो नंबर है 23 आ जाएगा और ये वाला नंबर 61 आ जाएगा बेस 10 में, जो भी करके आए पहले, और इन दोनों को जमा करेंगे तो चेक करने के लिए, अगर आप देखना चाहें तो, ये समझाने के लिए, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। समझ गया सर, समझ गया। ठीक है, और ये उस कलर में इसलिए किया हुआ है कि ये एक्चुअली ये सम का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि 1 जा रहा है ऊपर। ठीक है ना, बोर्ड नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको करने के लिए। चलिए अब जरा सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन में ये जो ग्रे कलर में है ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अब ये ऐड करना है, जो ब्लैक कलर में है और ब्लू कलर में है, इनको ऐड करना है। और ये जो नंबर लिखे हुए हैं 77, 23, ये डेसिमल के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब यही बात है कि बेस 10 में, सॉरी बेस 2 में 10 जो है वो 0, 1 एंड 10, 0, 1 एंड 10। ठीक है, तो 1 से 1 माइनस किया, कितना आ गया? 0 आ गया। ये तो बहुत प्रीटी सिंपल है। फिर 0 से 1 माइनस किया तो ये जा नहीं सकता है, तो क्या करते हैं? बोरो करते हैं। तो बोरो कर लिया, ठीक है ना, तो ये यहाँ 0 बच गया।
ये क्रॉस का मतलब है 0 बच गया यहाँ पर। जब तो यहाँ 1 है, सॉरी ये 10 आ गया ना ऊपर, ये जब यहाँ मूव होगा तो ये 10 आ गया 10 में से 1 गया तो 1 बच गया, ठीक है, और 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बोरो हो गया था, ये 0 हो गया था, तो 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो फिर अगेन बोरो किया होगा, जब ये बोरो किया होगा तो ये 0 हो गया होगा, ठीक है। और फिर ये वही है कि 1 में से 10 में से 1 गया तो 1 बच गया, और यहाँ पर 0 हो गया था, तो 0 में से बोरो करने की जरूरत नहीं है, 0 के लिए बोरो करने की जरूरत नहीं है, 0 में से 0 गया, 0 आ गया, यहाँ 0 है नहीं जा सकता, फिर बोरो किया, तो ये वही है। इस तरह से मैथ्स में आप बोरो करते जाते हैं, इस तरह से आपने कर लिया, तो ये नंबर है, ठीक है। कोई सवाल, कोई ये अब ये जो रिंग के अंदर मैंने चीजें दिखाई हैं, इसका मतलब है सिर्फ समझाने के लिए कि भाई ये किस तरह से हो रहा है। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो फिर से पूछ लीजिए, दोबारा से समझा दूं, कोई क्वेश्चन अगर है तो। बस ये याद रखना है आप जी। करा थी सर, क्या ये हुआ? सब्ट्रैक्शन वाली बात समझा दो वापस से। सॉरी क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए। ये सब्ट्रैक्शन वाला सर एक बार वापस समझा दो। सब्सट्रैक्शन वाला दोबारा से बता दें, चलिए तो सब्सट्रैक्शन दोबारा से कर लेते हैं। सर समझा तो देते, लेकिन सर को थोड़ा सा एक मिनट, कॉपी पेस्ट, ताकि थोड़ा सा आपको याद आ जाए। बेस 10 में कैसे करते हैं, 2 3 4 5, अगर ये नंबर है इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, 1 2 6 and 4। अब देखिए इसमें को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 में से 4 निकाला, ये तो कोई मसला नहीं है ना, ठीक है। लेकिन 4 में से अगर 6 को माइनस करना है तो क्या होगा, ये नहीं जाएगा, तो क्या करते हैं 3 इधर बोरो कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 14। 14 में से 6 गया, मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी इसको ऐसे ही करेंगे, तो 14 में से 6 गया, 8 बच गया। ये बात समझ में आ रही है? बेस 10, ये बेस 10 है एक्चुअली, ये वाली बात समझ में आ रही है भाई? जी सर। ठीक है। अब ये देखिएगा कि ये वाला नंबर छोटा है और ये वाला नंबर बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं, और ये एक्चुअली मैं लिख के बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, 14 हो जाता है। ऑप्स, ये 14 हो जाता है, फिर 6 माइनस हो जाता है इसमें से, ठीक है। सॉरी जरा मैं थोड़ा सा इसको सही कर लूं, ठीक है। तब यहाँ देखिए ये 1 है, ये 1 है, 1 में से 0 1 में से 1 गया तो 0 बच गया, ठीक है। अब ये वाला नंबर छोटा है और ये बड़ा है, नहीं जा सकता, तो आप क्या करते हैं, बोरो करते हैं, ठीक है। बोरो करते हैं तो क्या हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है ना, ये वाला 10 आ गया। अब 10 में से 1 माइनस किया, अब ये देखिए 10 में से 1 माइनस किया, कितना बचा, 0 1, तो 10 में से 1 माइनस किया तो बचा 0 1, ठीक है, ठीक है भाई? जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 यहाँ पर है, तो 1 में से सॉरी यहाँ से मूव हो गया था तो ये 0 हो गया था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मूव हो गया था तो ये 0 हो गया। अब ये अगेन 0 मूव हो गया क्योंकि ये वाला उठ के यहाँ चला गया, एक्चुअली सॉरी, ये एक्चुअली उठ के यहाँ चला गया। रुक जा भाई, ये माउस से मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ 0 बच गया, ये जो बताने का मकसद, यहाँ 0 बच गया। अब ये 0 में से नहीं जा सकता है, तो फिर आपको बोरो करना होगा। आपने बोरो किया तो यहाँ 10 हो गया, अब मैं यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है, और ये 0 हो गया। अब ये 10 में से
1 गया तो 1 बच गया और यहाँ पर 0 है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, मेरे साथ है? जी सर। अभी 0 में से 0 गया तो बोरो करने की जरूरत नहीं है, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक है आप मेरे साथ? जी सर। अब इधर आ जाइए। अब अगेन दो सिचुएशन आ गई। 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, तो फिर यहाँ से बोरो किया। अब यहाँ पर भी 0 है तो फिर यहाँ से बोरो किया, ये 10 हो गया, फिर यहाँ से बोरो किया, ये 10 हो गया। अब यहाँ पर ये 0 हो गया, इस 10 में से 1 माइनस कर दिया तो 1 बच गया और ये पुराना वाला 1 है, ये 0 हो गया क्योंकि यहाँ से बोरो हो गया था। एक्चुअली वही है माइनस वाला जो आप उसमें करते हैं, जरा याद ये रखना है 0 1 2 3, ये याद है तो मसला नहीं है। ये वाली बेस 2 की गिनती अगर याद है तो वो भी तो 0 हो जाएगा ना सर? आखिरी वाला 0 हो गया ना, ये आखिरी वाला नहीं या नहीं इसकी बात सर, करिए? सेकंड वाला, सेकंड ये वाला। नहीं नहीं नहीं, देखिए हाँ कैसे होगा, ये 10 है ना, ये 10 है जी 10 में से 1 चला गया, क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है। सर वो इसमें 0 था, हमने वो उधर सबसे आखिरी वाले से 1 बोरो किया, फिर उसके यहाँ से बाद वो बोरो उस वाले लिया, पे आ गया, ये कितना हो गया, 10 हो 1 गया। हो गया ना, जी ठीक जी, है। फिर इससे 1 बोरो किया तो वो ये 0 हो गया, वो आगे 1 चला गया तो वो नहीं 1 1 1 हो गया। 1 फिर 1 कैरी हो गया क्या? 1 कैरी नहीं होगा, देखिए 10 हुआ ना, 10 है ना, 10 का मतलब क्या है, 2। ओके सर। नहीं नहीं, जरा समझिए, ये 10 है ना, ये 10 है, जी जी ये 10 1 नहीं है, ठीक है। तो ठीक है 10 सर। में से 1 माइनस हो गया, सॉरी सॉरी, हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये 0 होना चाहिए, माय अपॉलॉजी, ये 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये 0 होना चाहिए। चलिए इसको हम 0 कर लेते हैं जनाब, ठीक है। तो ये 10 में से 1 माइनस हो गया तो 1 बच गया और यहाँ 0 हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ठीक है जनाब, ठीक है। चलिए तो ये 0 हो गया और अब आगे चलते हैं, जरा मल्टीप्लाई देख लेते हैं। ये मल्टीप्लाई है भाई, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है। अब मैंने कलर इसलिए कर दिया कि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो गया। इस ब्लू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो गया, ठीक है। तो 0 0 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 1 0 1, ये आ गया 1 1 1 0 1, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 1 0 1। अब जरा जमा करने के लिए मैंने लाइनें खींच दी हैं, ये 0 आ गया, ये 0 प्लस 1 1 आ गया, ये 0 प्लस 0 1 प्लस 1 ये 1 आ गया, ये 1 प्लस 1 10 हो गया, यहाँ 0 आ गया, इसका कैरी यहाँ आ गया, ठीक है। फिर यहाँ एक 1 आया और ये 1 कैरी होके जो आया है, तो 1 प्लस 1 10 हो गया, ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर इस तरह से मल्टीप्लाई होता नहीं है। कंप्यूटर के अंदर शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है, बस वो जब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल, कोई? अच्छा वैसे भाई दी में ये जो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन है, ये एग्जाम में नहीं आएंगे, सिर्फ आइडिया देने के लिए आपको कि प्लस माइनस कंप्यूटर में जो मैंने पढ़ाया था ना कि कंप्यूटेशन होती है, एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, तो उसके अंदर ये प्लस और माइनस होता है, और जो मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है वो शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट होता है, ठीक है। कैसे होता है तो कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन कभी पढ़ाना होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो हम इसको खत्म कर लें और नेक्स्ट लेक्चर पे चले जाएं। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई सवाल, कोई सवाल नहीं है? ठीक है, इसको जी सर। ये मल्टीप्लिकेशन में जो आपने आंसर जो इसका लिखा है, इसमें 1 शुरू में लिखा हुआ है, तो ये 1 0 1 होगा आई गेस, क्योंकि 0 प्लस 0 हो रहा है। चलिए करके देख लेते हैं। ये देखिए 1 प्लस 1 और कैरी यहाँ से भी आ रहा है तो 3 हो रहे ना, देखिए यहाँ से करिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, यहाँ तक तो ठीक है। 1 प्लस 1 10 हो रहा है तो 0 1 कैरी आ गया, ठीक है सर, ओके समझ गया, ओके ठीक है ना। ये कैरी आ रहा है एक्चुअली, लिख तो 0 रहेगा आपको, लेकिन यहाँ से 3 है ना, ये तो ये 1 आ गया और यहाँ कैरी आ गया तो वो ठीक है।
गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं, उसको जरा गौर से देखेंगे तो सही है। तो बहरहाल कैरी वाला 0 है, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ एंड विल स्टार्ट अ न्यू लेक्चर जो कि जस्ट वेट। चलिए अब हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। गॉट फ्यू मिनट्स, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं और बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। एल्गोरिथम क्या होता है कि जब आप कोई भी काम करवाते हैं कंप्यूटर से, प्रोग्राम लिखते हैं, तो प्रोग्राम लिखने से पहले आप उसकी लॉजिक बिल्ड करते हैं या उसकी सीक्वेंस बिल्ड करते हैं कि पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। तो जब वो लॉजिक लिखते हैं उसको समझने के लिए आप प्रोसेस भी बनाते हैं, फ्लो चार्ट भी बनाते हैं कि पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो जिस तरह से आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में पढ़ रहे होंगे, इफ लगाओ, देन लगाओ, फलाना करो। तो इफ का मतलब क्या है कि अगर ये हो तो ऐसा कर लेना, तो दैट इज ए लॉजिक। तो वो लॉजिक को एल्गोरिथम कहते हैं या सूडो कोड में एक्सप्रेस किया जाता है एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसको हम जरा देख लेते हैं। जनाब, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या है जरा पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट परफॉर्म पर्टिकुलर कंप्यूटेशन। तो अगर आपको कंप्यूटेशन का वर्ड याद हो कि कंप्यूटर करता क्या है, या तो प्लस माइनस करता है या कंपैरिजन करता है, बस यही दो काम करता है जिससे इतने बड़े बड़े काम कर लेता है, ठीक है। तो या तो कंपेयर कर रहा होगा या फिर कैलकुलेट कर रहा होगा, प्लस माइनस कर रहा होगा, ठीक है। तो एल्गोरिथम वाज ओरिजिनली बोर्न एज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो तस्वीर लगी हुई है अल-ख्वारिज़मी साहब की लगी हुई है। अल-ख्वारिज़मी साहब कौन थे? अल-ख्वारिज़मी साहब पर्शियन मैथमेटिशियन थे, फादर ऑफ एलजब्रा। जो एलजब्रा आप पढ़ते हैं वो ख्वारिज़मी साहब ने, द साइंटिस्ट मोहम्मद इब्ने मूसा अल-ख्वारिज़मी, ठीक है। तो एल्गोरिदम अंग्रेजी का वर्ड है अल्गोरियन, ये फारसी का वर्ड है जिसमें जब एल्गोरिदम इंग्लिश में गया तो एल्गोरिदम हो गया। तो एल्गोरिदम का मतलब है सीक्वेंस है, ठीक है। इनकी तस्वीर के बराबर में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0 नजर आ रहा है। तो जो गिनती है या जो नंबर हैं स्टार्ट ऐसे हुए थे कि इसमें कितने एंगल हैं। तो ये जो 0 का मतलब है कि इसमें कोई एंगल नहीं है, और ये भी ख्वारिज़मी साहब ने इजाद किया था। ये 1 है, इसमें एक एंगल है, 2 में 2 एंगल है, 3 में 3 एंगल है, 4 में 4 एंगल है, 5 में। तो ये एंगल जितने हैं उतना नंबर है ये, ठीक है। ये भी उनकी इंटेलिजेंस थी ख्वारिज़मी साहब की, और जो अलजबरा है वो भी उन्होंने किया था, और एल्गोरिथम को उन्होंने इजाद किया था। अब जरा पढ़ लेते हैं एल्गोरिथम होता क्या है, इसकी बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम रिजेंबल्स रेसिपी। Recipe tells us how to accomplish task by performing a number of logical steps. तो जैसे केक बनाना है तो केक में क्या करेंगे, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो सीक्वेंस है। तो कोई चीज आप पहले नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। तो दिस इज लाइक सीक्वेंस। तो वो सीक्वेंस आपको फॉलो करने की जरूरत होती है। इससे आप कोई तो कभी भी कंप्यूटर प्रोग्राम करना है तो पहले ये करेगा, उसके बाद दूसरा काम करेगा। तो हम थोड़ी सी एग्जाम्पल से देख लेंगे, ठीक है। अब एल्गोरिथम है क्या? एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू द आउटपुट, ठीक है। ये अब ये आपके पास कंप्यूटर है जिसमें एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसको मैं एल्गोरिथम कह रहा हूँ फिलहाल। वो प्रोग्राम क्या करता है, इनपुट लेता है डेटा को और प्रोड्यूस करता है आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। ये उसकी छोटी सी एग्जांपल है कि मैंने एक सॉर्टिंग का प्रोग्राम लिखा और उसको लेफ्ट साइड पे मैंने डेटा दिया 3 1 5 6 4 2,
और उस प्रोग्राम ने सॉर्ट कर दिया इस नंबर को। अब ये 6 नंबर थे, 600 नंबर हो या 6000 नंबर हो या 6 लाख नंबर हो, प्रोग्राम सही लिखा हुआ है तो फटाफट सॉर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो आपकी लॉजिक सही होनी चाहिए। तो कितना ही बड़ा नंबर हो, कोई भी कंप्यूटेशन करनी हो, कितनी भी एक्सटेंसिव हो, ये उसका एडवांटेज है कि अगर आपको मैं 1 लाख नंबर दे दूं और कहूँ उसको सॉर्ट करो तो उसमें टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, बड़ा कौन सा है उससे कंपैरिजन कौन सा है, लेकिन कंप्यूटर को जो आप लॉजिक दे देते हैं और वो स्पीड में कंपेयर करके फटाफट कर लेता है, तो उसमें एक सीक्वेंस से नंबर जाते हैं। तो स्पीड जहाँ चाहिए, एफिशिएंसी जहाँ चाहिए, वो कंप्यूटर कर देता है, लेकिन कंप्यूटर वही करेगा जो आप उसको कहेंगे। तो दैट इज द लॉजिक, एल्गोरिथम होती है। तो कंप्यूटर में जब प्रोग्राम लिखना है तो उसकी आपको लॉजिक डेवलप करनी होगी या उसका सूडो कोड लिखना होगा। तो सूडो कोड में आपका एल्गोरिथम लिखा जाता है। तो देख लेंगे सूडो कोड क्या होता है। तो यहाँ तक कोई सवाल कि भाई आप कोई नंबर डालेंगे या कोई डेटा डालेंगे विच इज डज नॉट मेक मीनिंग्स, लेकिन जब आप उसको प्रोग्राम चलाएंगे तो वो एक मीनिंगफुल डेटा दे देगा। ठीक है, ये एक सवाल है, इफ यू सर्च समथिंग ऑन गूगल और सिमिलर प्रोडक्ट्स एड विल अपीयर ऑन द फेसबुक, या जो भी आप उसके बाद एप्लीकेशन यूज करेंगे, जो गूगल के जो पार्टनर्स हैं वो फॉरन वो, तो आपके ख्याल में क्या हो रहा होगा अगर आप कोई चीज गूगल सर्च करें तो लाखों लोग गूगल को सर्च कर रहे होंगे, तो हर एक को वो वॉच कर रहा है या क्या करता है वो, कोई कोई उसने पीछे चेक करने के लिए क्या कर रहा होगा, कोई लॉजिक लगाई होगी, एल्गोरिथम लिखा होगा। ऐसा कैसे होता है, ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है? ऐसा होता है भाई। सर वो जो डेटा होता है आपकी जो सर्च हिस्ट्री होती है वो फेसबुक जो है वो उसको देख लेता है और उससे फिर कंपैरिजन करके आपको ऐड वगैरह कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या करता होगा आपके ख्याल में? देखता होगा तो क्या आदमी बिठाए हुए हैं, देखते रहते हैं आप लोगों को, लाखों लोगों को, या क्या करते हैं? यही तो देखते हैं कि सवाल है। हमने कौन सी चीज़ को क्लिक किया या किस तरह की चीज़ें सर्च करी, तो सर्च हिस्ट्री वगैरह इस तरह की चीज़ों से वो एल्गोरिथम्स बनाता है, एल्गोरिथम्स बनाता है। एल्गोरिथम को तो हम पे चल के वो ये डिसीजन लेता है कि आपको किस तरह का ऐड दिखाना चाहिए। हाँ, अब सवाल ये है कि ये कौन देख रहा है, ये कोई मशीन देख रही है या आदमी देख रहा है? ये जी, आपका जवाब नहीं है। मशीन ही देख रही है सर। हाँ, तो मशीन कैसे देख रही है? मशीन को कैसे सिखाया आपने ये सब? देखो, बस क्या है कि वो हम ये देखेंगे कि हम कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं या हमारी जो हाँ देखिए, देख रहे हैं वो बात सही कहाँ है, पे। मशीन देख रही है तो मशीन को कुछ बताया होगा ना, सिखाया होगा, तो मशीन के आपके बिहेवियर को देखती है, तो बिहेवियर को देखती है और स्टोर कर लेती है। फिर उसके पास एक बहुत बड़ा सा एफिशिएंट सा एल्गोरिथम है जो लाखों लोगों पे चल रहा है, जो भी एंटर होते हैं उन पे चल रहा है। तो जो भी आपका बिहेवियर है उसको वो नोट कर लेती है। ठीक है, और फिर उससे सिमिलर जितनी भी प्रोडक्ट हैं उसको वो ढूंढ के निकाल लेती है, और फिर ऑनलाइन आपको वो पुश करना शुरू करती है। अगर आप जो भी चीज यूज करते हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम लगा हुआ है। ठीक है ना, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतने करोड़ों लोगों को मॉनिटर करना, वॉच करना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम लिखा हुआ है, वो आपकी बिहेवियर को नोट करती है और सिमिलर बिहेवियर पे वो आपको पुश करती जाती है। यूँ समझिए, फॉर एग्जांपल आप किसी नई जगह गए तो आपको, लोगों को नहीं पता ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन सी चीज पसंद करते हैं, नहीं पता ना। लेकिन 10 दिन में आपको नोट करते रहेंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि जनाब आपको कॉफी ज्यादा पसंद है, नाश्ते में आप ये पसंद करते हैं, तो वही चीजें आपको ज्यादा पेश करेंगे। ठीक है, तो ये पहले देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया आपके बिहेवियर को, उसके बाद फिर उसी हिसाब से सिमिलर हो सकता है कि आपको वो पसंद ना हो, उस दिन आपका मूड नहीं हो रहा हो कॉफी पीने का, लेकिन नॉर्मली आप कॉफी ज्यादा पीते हैं या आप फलानी चीज ज्यादा खाते हैं, तो जो आपका बिहेवियर है उसको वो नोट कर लेता है। तो एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें। चलिए, तो इसको यहीं तक रखते हैं, लेकिन ये बात समझ में आ रही है, एल्गोरिथम इज एक्चुअली कुछ भी हो सकता है, लॉजिक हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकती है। और ठीक है, तो आपने प्रोग्राम लिखना है, तो प्रोग्राम क्या लिखना है उसके लिए आपको सोचना है, और उसके लिए आपको मैं एक आगे वाली स्लाइड देखता हूँ, आगे भी वाली स्लाइड भी दिखा देता हूँ आपको। हाँ,
चलिए, तो ये है एक्चुअली जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, डिवाइड इनटू टू फेज। पहले तो क्या है प्रॉब्लम उसको समझें, अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करने के बाद आप लिखते हैं सीक्वेंस ऑफ दिस एंड दिस स्टेप्स, ये करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, यानी उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी प्रोग्रामिंग होती है। उससे पहले प्रोग्रामिंग से पहले आपको लॉजिक डेवलप करनी होती है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखने होते हैं, एल्गोरिथम डेवलप करना होता है, ठीक है ना। तो जो मैंने भी बताया कि आपका बिहेवियर जज करती है मशीन, तो मशीन को पहले से बताया गया कि जैसे जैसे बिहेव करे उसको नोट करते जाओ और कहीं मेमोरी में डाल दो, ठीक है। फिर आपने